अच्छा, अब हम लोग जो है वो एक मरतबा इस एग्जांपल के लिए जो है वो हम लोग देख लेते हैं, इस रीप डाउन के फंक्शन को जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक मरतबा फिर, ताकि अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाए। हम लोगों ने जब पॉप करना है तो हम लोग यहाँ पे पॉप के फंक्शन में आते हैं। पॉप के फंक्शन में हमने क्या किया कि जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसे उठा के हम लोग इंडेक्स 0 पे ले गए। लास्ट इंडेक्स 8 था, इंडेक्स 8 पे 4 पड़ा हुआ है, 4 को उठा के हम लोग इंडेक्स 0 पे ले गए। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट से ये हुआ कि 4 इंडेक्स 0 पे आ गया। अगली स्टेटमेंट में किया, n माइनस माइनस किया, तो उससे हमारे पास क्या हुआ कि ये जो 4 है ये हमारे पास लॉजिकली एरे से रिमूव हो गया। अब ये एरे का हिस्सा नहीं है, सॉरी एरे का हिस्सा तो है हमारे पास, अब ये हीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर री हीप डाउन का फंक्शन कॉल किया, एरे पास की, दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज उसको पास की, ये हमारे पास रूट में पास किया, और लास्ट जो है वो हमारे पास 8 वैल्यूज हैं, तो लास्ट वैल्यू का इंडेक्स जो है वो हमारे पास n-1 होगा। तो ये हम लोगों ने लास्ट के अंदर 7 पास किया। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन है जब रीप डाउन के फंक्शन को कॉल किया तो रूट में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है और लास्ट में हमारे पास जो है वो 7 पड़ा हुआ है। अब हम लोग रीप डाउन के फंक्शन में आते हैं। रीप डाउन के फंक्शन में आके हम लोग लेफ्ट चाइल्ड निकालते हैं। लेफ्ट हमारे पास जो है वो रूट का लेफ्ट हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, राइट जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि ये जो लेफ्ट है ये हमारे पास मैक्स चाइल्ड है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंडेक्स 1 जो है वो हम लोगों ने मैक्स में स्टोर करा लिया कि इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मैक्स चली। ये एजम्पशन है कि एजम्पशन गलत भी हो सकती है, और एजम्पशन हमारी अगर गलत हुई तो बाद में जाकर उसको करेक्ट कर लेंगे। फिर देखा उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यस इंडेक्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू 7, 7 जो है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है, तो राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। फिर देखा कि राइट और लेफ्ट में से बड़ा कौन सा है, तो हमारे पास 10 जो है वो हमारे पास 8 से बड़ा है। 10 ऑलरेडी हम लोगों ने कहा हुआ था मैक्स है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। तो हम लोग मैक्स जो है वो एज्यूम करेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड ही हमारे पास मैक्स है, मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट ही हमारे पास मैक्स चाइल्ड है। अब इस स्टेटमेंट के एंड तक हमारे पास ये चीज़ चेक हो गई कि हमारे पास जो है वो जो मैक्स चाइल्ड है वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है। अब कंपेयर करना है रूट और मैक्स पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन्हें, दैट मीन्स कि 4 हमारे पास 10 से बड़ा है या छोटा है। तो देखा डाटा रूट इज लेस देन डाटा मैक्स, रूट इंडेक्स 0, मैक्स इंडेक्स 1 है, तो डाटा 0 इज लेस देन डाटा 10, दिस कंडीशन वुड बी ट्रू। अब इन दोनों को स्वैप कर लिया, इन दोनों को हम लोगों ने स्वैप कर लिया, ये हमारे पास स्वैपिंग हो गई। और अगला काम क्या किया, रीहीप डाउन को हम लोगों ने अब 4 से डाउनवर्ड्स वायलेशन चेक करनी है। दैट मीन्स कि अब हमारे पास ये जो इंडेक्स 1 है ये अब हमारे पास रूट बन जाएगा, क्योंकि इससे डाउनवर्ड्स हम लोगों ने वायलेशन जो है वो रिमूव करनी है। ठीक है, लास्ट जो है वो हमारे पास हमेशा जो है वो यही रहेगा, इंडेक्स 7 ही रहेगा। रीप डाउन में लास्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब हम लोग दोबारा इस फंक्शन के अंदर आ गए, रीप डाउन का फंक्शन कॉल हुआ है ना, मैक्स को हम लोगों ने रूट की जगह पे पास कर दिया, दैट मीन्स रूट जो है वो इंडेक्स 1 हो गया। अब हम लोग दोबारा इस फंक्शन में आते हैं, इसका लेफ्ट चाइल्ड निकालते हैं। लेफ्ट हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, राइट जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। मैक्स जो है वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास मैक्स चाइल्ड है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, कैसे चेक करेंगे कि 3 जो है वो 7 से छोटा है, ट्री हीप का हिस्सा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर देखते हैं राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड 4 है, 4 इज लेस देन 7 जी, ये भी हीप का हिस्सा है। फिर हम लोगों ने देखा कि राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेफ्ट साइड से बड़ी है, 7 इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स हो गया। तो मैक्स हम लोगों ने लेफ्ट एज्यूम किया हुआ था, वो अब हमारे पास लेफ्ट ही रहा। ठीक है, दैट मीन्स कि मैक्स हमारे पास 3 ही है। अब हम लोगों ने देखा कि क्या हमारे पास 4 और 9 को कंपेयर करेंगे कि जो डाटा रूट है दैट मीन्स 4, इज इट स्मॉलर देन डाटा मैक्स, दैट मीन्स 9, 4 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू होगी। अब इन दोनों को स्वैप कर लिया, 9 और 4 को स्वैप कर लिया, फिर रीहीप डाउन का फंक्शन कॉल कर दिया और उसके अंदर रूट को क्या पास कर दिया, मैक्स। मैक्स अब क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो और इंडेक्स 3 है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट कॉल के अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रूट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, और अब हम लोग दोबारा रीहिप डाउन के फंक्शन में आते हैं। रीहिप डाउन के फंक्शन में आया, लेफ्ट निकाला, रूट का लेफ्ट हमारे पास जो है वो ये 7 आ गया, राइट हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 8 आ गया, जो हमारे पास हीप का हिस्सा नहीं है, अब यहाँ पे कोई नोड नहीं है।
तो हम लोगों ने लेफ्ट निकाल लिया, राइट निकाल लिया, एज्यूम किया कि जो लेफ्ट चाइल्ड है यही हमारे पास मैक्स है, ठीक है। तो अब लास्ट, लेफ्ट, मैक्स तीनों में हमारे पास 7 पड़ा हुआ है। देखा लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर देखा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये फॉल्स हो गया क्योंकि राइट में 8 है और लास्ट में 7 पड़ा है, तो ये हमारे पास हीप से बाहर निकल गई ये चीज़, इसका मतलब है राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन कंडीशंस को हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम लोग फिर ये चेक कर लेंगे कि ये जो 4 है ये हमारे पास मैक्स चाइल्ड 2 से जो है वो बड़ा है या छोटा है। तो ये देखा डाटा रूट पे हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, डाटा मैक्स पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो 4 इज लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब हम लोग रिकर्सिव कॉल नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। और फिर इससे डाउनवर्ड हम लोग कोई जो है वो वायलेशन चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आके जो हीप है वो अपने सही स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आ गया, ठीक है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अब एक मतलब हम लोग पॉप करके एक और वैल्यू हम लोग रिमूव करते हैं। अब हमारे पास n जो है इस केस में 8 है, ठीक है। यहाँ तक अभी 10 रूट पे 10 पड़ा हुआ है, लास्ट इंडेक्स 7 है और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 8 है। अब हम लोग जो है वो एक और वैल्यू 10 को रिमूव करते हैं। 10 को रिमूव करने के लिए पहले क्या करेंगे कि डाटा 0 पे डाटा n-1 लेके जाएंगे। तो n-1 7 है, तो 10 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 10 की जगह पे 2 आ गया। लॉजिकली हम लोग जो है वो ये जो 2 इंडेक्स 7 पे पड़ा हुआ है इसको लॉजिकली रिमूव कर देंगे, उसके लिए n माइनस माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास लॉजिकली रिमूव हो गया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, रीहीप डाउन का फंक्शन कॉल किया। ये सूरत हाल है कि रूट जो है वो हमारे पास इंडेक्स 0 है, फर्स्ट टाइम हम लोग हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे, और फिर लास्ट जो है वो हमारे पास n-1 है। तो n अब 7 हो गया था, तो लास्ट जो है वो हमारे पास 7-1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस फंक्शन के अंदर आते हैं, रीहीप डाउन के फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालते हैं। लेफ्ट हमारे पास जो है वो 9 हो गया, राइट हमारे पास जो है वो 8 हो गया, ठीक है। मैक्स हम लोगों ने एज्यूम किया कि लेफ्ट जो है वो हमारे पास मैक्स है, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल है यहाँ तक। अब देखा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड लेफ्ट से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो मैक्स जो है हमारे पास लेफ्ट ही रहेगा। अब देखा कि 2 जो है वो हमारे पास 9 से छोटा है, डाटा रूट इज लेस देन डाटा मैक्स, यस दिस कंडीशन वुड बी ट्रू। इन दोनों को स्वैप कर लिया, ठीक है, 9 और 2 स्वैप हो गए, और फिर रीहीप डाउन का फंक्शन कॉल कर दिया। रूट किसको बना दिया, मैक्स को, और मैक्स क्या था हमारे पास 1। अब ये हमारे पास रूट हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट जो है वो हमारे पास यही रहेगा। दोबारा रीहीप डाउन के फंक्शन को कॉल किया, रीहीप डाउन के फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे लेफ्ट हमारे पास 3 आ गया, राइट हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। मैक्स एज्यूम किया कि हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड जो मैक्सिमम चाइल्ड है। अच्छा, अब देखा उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट क्या है 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6, यस एग्जिस्ट करता है। देखा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट क्या है 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6, यस राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। देखा राइट जो है वो लेफ्ट से बड़ा है, यस राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। तो पहले जो हमारी assumption थी लेफ्ट चाइल्ड बड़ा था, उस assumption को खत्म किया। अब हमारे पास मैक्स क्या हो गया, अब हमारे पास मैक्स जो है वो इंडेक्स 4 हो गया, ठीक है। तो अब मैक्स को हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखा कि रूट जो है वो हमारे पास मैक्स से छोटा है, 2 जो है वो हमारे पास 7 से छोटा है, यस 2 इज स्मॉलर देन 7। तो अब इन दोनों को स्वैप कर दिया, इन दोनों को स्वैप किया, हमारे पास 7 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। अब दोबारा रीहीप डाउन का फंक्शन कॉल किया, मैक्स हमारे पास जो है वो 4 था, इंडेक्स 4 था, ठीक है। तो अब हमारे पास मैक्स जो है वो रूट बन गया, रूट जो इंडेक्स 4 आ गया। अब दोबारा इस फंक्शन में आए, उसका लेफ्ट चाइल्ड निकाला, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट चाइल्ड हमारे पास 10 आ जाएगा। देखा 9 इज लेस देन और इक्वल टू 6, नो ये कंडीशन फॉल्स होगी, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता तो हमारे पास हीप का हिस्सा होता। अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो इससे डाउनवर्ड्स वायलेशंस को जो है वो हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सारा प्रोसेस था। इसको देखो बेटा, आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना तो आपको कभी भी ये चीज़ जो है वो याद नहीं होगी, रट्टा आप इसका नहीं लगा सकोगे, भूल जाओगे अगर लगा भी लिया तो। इसका तरीका यही है कि आपने जो है वो कागज़ पेंसिल पकड़ के इस तरह हीप बनाना है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास किस तरह आपने वायलेशंस को डाउनवर्ड्स रिमूव करना है, अपवर्ड्स रिमूव करना है। अपवर्ड तो बहुत आसान है, उसके अंदर बस पेरेंट नोट देखते हैं, अगर एग्जिस्ट करती है तो हम लोग जो है वो और वो हमारे पास बड़ी होती है करंट नोट से, तो हम लोग जो है वो उसको
करंट नोड जो पेरेंट नोड से बड़ी है तो उन दोनों को स्वैप कर लेते हैं। तो रीप अप के अंदर तो ये हमारे पास सिंपल सा होता है। रीप डाउन के अंदर बस जो ट्रिकी पार्ट है वो यही है कि हम लोग जो है वो उसका राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड में से देख लें कि बड़ा कौन सा है, देख लें कि करंट नोड जो है वो हमारे पास नीचे वाली नोड से छोटी है, तो उन दोनों को स्वैप करते हैं। ठीक है, अपने मैक्सिमम चिल्ड्रन से जो है वो स्वैप करते हैं। तो ये हमारे पास है। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा रीप डाउन का कोड हमारे पास लंबा हो गया है। इनफैक्ट इन 4-5 स्टेटमेंट्स को हम लोग एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। पहले चेक करें लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, फिर चेक करें एंड राइट इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, ये कंडीशन भी ट्रू है, एंड डाटा राइट इज ग्रेटर देन डाटा लेफ्ट, ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं तो हम लोग मैक्स इज इक्वल टू राइट कर दें। तो ये तीनों या एटलीस्ट ये 2 स्टेटमेंट्स जो है मर्ज करके हम लोग एक स्टेटमेंट जो है वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, इन तीनों को नहीं मर्ज करेंगे, लेकिन इन 2 को हम लोग जो है वो मर्ज कर सकते हैं। उसके अंदर मैक्स इज इक्वल टू राइट करते हैं और फिर ये कंडीशन हमारे पास इसी तरह रहेगी कि मैक्स चाइल्ड से जो हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा समझने की बात है। पहले आप ऐसे कागज़ पेंसिल लेके उससे खुद जो है वो हीप के अंदर वैल्यूज जो है वो आप इंसर्ट करो और फिर जो है वो उसके अंदर से वैल्यूज को जो है वो आप 1 बाय 1 रिमूव करो। आपको कागज़ पे करना आ जाएगा तो फिर आप उसे खुद से कोड करो। ठीक है, हो सकता है आपकी लॉजिक इस लॉजिक से डिफरेंट हो, आपने एग्जैक्टली ये लॉजिक रिक्रिएट नहीं करनी। ठीक है, तो आपके पास हो सकता है आपकी लॉजिक इससे थोड़ी सी मुश्किल कह रहा हूँ, डिफरेंट हो, लेकिन लॉजिकली वो ठीक होना चाहिए। फिर आप उससे उसका ट्राई रन करके देख लो, डीबग करके देख लो कि वो चीज़ें सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही।